अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक अगला टॉपिक प्लास्टिड को एक्सप्लेन करेंगे। हम आज के लेक्चर में टाइप ऑफ प्लास्टिड इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लास्टिड। प्लास्टिड एक्चुअली ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड पिगमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एल्गी सेल में मौजूद है। प्लास्टिड ये एक इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड pigment present only in plant and algae cell। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिड वो एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड पिगमेंट है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब है कि इसके सराउंड डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है और पिगमेंट का मतलब है कलर, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ कलर मौजूद है। ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से कलर मौजूद है और सिर्फ प्लांट और एल्गी सेल में मौजूद है, क्योंकि प्लांट और एल्गी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। इसी वजह से प्लास्टिड प्लांट और एल्गी सेल में वो मौजूद है। प्रोप्लास्ट का क्या मतलब है? प्रोप्लास्ट एक्चुअली ये एक इमेच्योर पिगमेंट है। ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड are arise from immature pigment structures। प्लास्टिड की 3 टाइप है, ये हम इंशाल्लाह टाइप ऑफ प्लास्टिड में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सेकंड वन को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और थर्ड वन को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये तीनों प्लास्टिड ये इमेच्योर प्लास्टिड से डिराइव है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्लास्टिड। जब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जब ये तीनों प्लास्टिड वो किस पिगमेंट से डिराइव है, किस पिगमेंट से एराइज है, पैदा हुए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं। टाइप ऑफ प्लास्टिड के प्लास्टिड का टाइप, फर्स्ट वन को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरो का मतलब ये है ग्रीन, प्लास्ट का मतलब ये बॉडी, इसका मतलब ये है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का वो टाइप है जो इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद है। ग्रीन पिगमेंट क्या है? वो क्लोरोफिल है। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड contain green pigment। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो ग्रीन पिगमेंट क्या है? वो क्लोरोफिल है। प्लास्टिड का वो टाइप है जो इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या चीज है? ये एक
क्लोरोफिल एक्चुअली ये एक ऑर्गेनिक ग्रीन पिगमेंट pigments which absorb कुछ पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे which absorb sunlight and utilize manufacture या prepare food. एक्चुअली क्लोरोफिल ये एक अर्किन ग्रीन लाइक पिगमेंट है जो कहाँ पर मौजूद है, जो क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में मौजूद है और वो सनलाइट को जब वो एब्जॉर्ब करके और उसको इस्तेमाल करके इससे क्या बनाता है, उससे फूड बनाता है। किस तरह, हम आपको एक रिएक्शन के बेस पर हम आपको समझाएंगे। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से एब्जॉर्ब करता है और वाटर को वो जमीन से वो जज़ब करके किसकी प्रेजेंस से, सनलाइट की प्रेजेंस से। तो ये क्लोरोफिल ये इन रिएक्टेंट्स की मदद से और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है, ये एक फूड है, खुराक है। इसका फार्मूला C6H12O6 है और इसके साथ साथ वाटर और हीटर भी बनाता है। तो इसी तरीके से क्लोरोफिल सनलाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करता है। और क्लोरोफिल का डायमीटर कितना है, 4 माइक्रोमीटर टू 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, के क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह है। तो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट को हम, क्लोरोप्लास्ट इज अ डिस्कॉइड और हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का एक्चुअली ये एक डिस्कॉइड और हेटेरोजेनियस स्ट्रक्चर कहते हैं। which consist of three part। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्क्राइट और हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर कहते हैं और इनके अंदर 3 मेन पार्ट मौजूद है। फर्स्ट वन को हम एनवेलप, ये एक, इसको हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के सराउंड एक डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं या इनर एनवेलप कहते हैं। तो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट सराउंड अ डबल मेम्ब्रेन।
या डबल एनवेलप, दोनों एक चीज है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, वो स्मूथ है और वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये है कि वो हर चीज को वो पास करता है, वो चाहे वो फोलर हो या नॉन फोलर हो। और इनर मेम्ब्रेन या इनर एनवेलप, inner membrane is semi-permeable. Due to rich in lipid. Inner membrane of the chloroplast is semi-permeable. Semi-permeable का मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ों को वो पास करता है। कुछ चीज़ों से मुराद है कि नॉन पोलर मटेरियल को वो पास करता है और पोलर मटेरियल फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लूकोज को वो पास नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर लिपिड का मकदार ज़्यादा है और लिपिड का कंपोजिशन किस तरह है, वो नॉन पोलर है। तो इसी वजह से वो नॉन पोलर मटेरियल को वो पास करता है। और पोलर मटेरियल वाटर या ग्लूकोज वो एक स्पेशल प्रोटीन के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं, परमियस प्रोटीन कहते हैं, स्पेशल प्रोटीन के जरिए वो पास हो जाता है। तो इनमें लगता कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थे कि क्लोरोप्लास्ट सराउंड अ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आउटर एनवेलप या आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन या इनर एनवेलप, इनर मेम्ब्रेन ये वो सेमी परमिएबल है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा एक्चुअली ये एक फ्लूइड है, इट इज अ फ्लूइड present inside the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रोमा है और ये क्या है, ये एनवेलप है। और ये स्ट्रोमा है। तो ये एक फ्लूइड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा को इसको हम ग्राउंड मास ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। स्ट्रोमा एक्चुअली ग्राउंड मास ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये एक एमसीक्यूज है इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राउंड मास ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लास ये है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ग्राउंड मास ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो आपका आंसर ये है कि ग्राउंड मास ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, कि ग्राउंड मास ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, और ग्राउंड मास ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये पॉइंट अपने साथ रखा करें। ये एक कलरलेस स्ट्रोमा क्या है, ये एक कलरलेस है और इनके अंदर स्मॉल सर्कुलर
डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, राइबोसोम वो 70S वाला राइबोसोम वो मौजूद है, एंजाइम भी मौजूद है, और प्रोटीन भी मौजूद है। एंजाइम भी प्रोटीन नेचर है। तो स्ट्रोमा ये एक एक्चुअली कलरलेस पिगमेंट है या फ्लूइड है, जो इनके अंदर डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, और राइबोसोम भी मौजूद है, और राइबोसोम 70S राइबोसोम मौजूद है, और उनके अंदर एंजाइम और प्रोटीन मौजूद है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। या सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये एक चीज है, क्योंकि इनके अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और प्रोटीन मौजूद है, क्योंकि सेल डिवीजन का वो तमाम सा रिक्वायरमेंट इनके अंदर मौजूद है, और वो खुद ब खुद दूसरे क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? उसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल या सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि वो खुद ब खुद वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो वाहिद ऑर्गेनेल है जो खुद ब खुद डिवाइड हो जाता है। थैलेकाइट एक्चुअली set of platen sac-like structure which contain photosynthesis pigment. प्लेटन इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट ये एक प्लेटन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेटन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एक्चुअली थैलेकाइट वो एक प्लेटन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके सराउंड क्या है? एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इस अंदर वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। तो थैलेकाइट ये एक प्लेटन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या है? वो क्लोरोफिल है। आपके माइंड में सवाल पैदा हुआ कि हमने क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में मौजूद है? तो एक्चुअली क्लोरोफिल थैलेकाइट पार्ट में मौजूद है। ये एक थैलेकाइट है, ये एक थैलेकाइट है, और इनके अंदर इनके मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद है। एक्चुअली यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है। ये एक थैलेकाइट स्ट्रक्चर है। इनके अंदर वाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूमन कहते हैं, और ये एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद है। और ग्रेना, ग्रेना एक अदर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। ग्रेना क्या चीज है? ग्रेना एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ थैलेकाइड को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। जब बहुत सारे थैलेकाइड कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। थैलेकाइड are filled on top one another. जब बहुत सारे थैलेकाइड एक दूसरे पर रख करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेना कहते हैं। ये एक थैलेकाइड है, इसको हम क्या कहते हैं? और इनके सराउंड एक मेम्ब्रेन पाई जाते हैं और इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, जो फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है, फूड और ग्लूकोज बनाता है। तो जब बहुत सारे थैलेकाइड एक दूसरे पर रख करके एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम, ये एक थैलेकाइड है, और जब बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेना कहते हैं। ये एक दिस इज अ डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है और ये थैलेकाइड है। और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेना कहते हैं। The most important point is that, ये पॉइंट अपने साथ नोट करें कि लाइट रिएक्शन is take place in a ग्रेना। फोटोसिंथेसिस का टू प्रोसेस है, इंशाल्लाह ये हम सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का टू प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो किस पार्ट में? क्लोरोप्लास्ट का किस पार्ट में हो रहा है? वो ग्रेना में हो रहा है। लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट का किस पार्ट में हो रहा है? ग्रेना में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेना में क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल क्या करता है? वो लाइट को एब्जॉर्ब करके खुराक बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जो बॉडी के लिए, प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में डार्क रिएक्शन होता है? तो डार्क रिएक्शन इज टेक प्लेस, यहां पर ये मैं लिखूंगा कि डार्क रिएक्शंस इन स्ट्रोमा। के डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रहा है? वो स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा में कार्बन फिक्सेशन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में डार्क रिएक्शन हो रहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रहा है, तो वो स्ट्रोमा। आपका आंसर क्या है? स्ट्रोमा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने साथ नोटबुक में लिखिए। इंटरग्रेना, इंटरग्रेना क्या चीज है? ये दे कनेक्ट one grana
with other. इंटरग्रेन एक्चुअली ये एक कलरलेस बॉडी है, डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरग्रेना। इंटरग्रेना दो ग्रेना को कनेक्ट करता है, अपने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, और ये एक कलरलेस है, इनके अंदर कोई पिगमेंट वगैरह मौजूद नहीं है, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं। इसका फंक्शन क्या है, वो दो ग्रेना को कनेक्ट करता है। हमने क्लोरोप्लास्ट को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। अब सेकंड पार्ट ऑफ द प्लास्टिड क्या है, वो क्रोमोप्लास्ट है। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली it is a type of plastid. The first point is that it is a type of plastid. Having pigment other than ग्रीन। ये प्लास्टिड का दूसरा टाइप कौन सा है, वो क्रोमोप्लास्ट है। ये प्लास्टिड का एक टाइप है जो ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और वो कौन कौन कलर है, वो ब्राउन भी हो सकता है, ब्राउन, ब्लू, येलो भी हो सकता है। जो ग्रीन के अलावा जो पिगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्रोमोप्लास्ट प्लांट के किस पार्ट में ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो आपका आंसर क्या है, क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट मोस्ट abundantly abundant in petal of flower, and ripen fruit. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि क्रोमोप्लास्ट फ्लावर के जो पीटल मत का मतलब ये पत्ते, फ्लावर के जो पत्ते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। एंड रिपन फ्रूट, वो फल जो पके हुए हैं, तो उस में क्रोमोप्लास्ट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये विच हेल्प इन pollinations. Help in pollinations and dispersions. Dispersions of seeds. क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन
अदा करता है इन डिस्पर्शन ऑफ सीड में, बहुत इंपॉर्टेंट। किस तरह डिस्पर्शन ऑफ सीड का मतलब है कि सीड एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल करना, किस तरह डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं कि किस तरह क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में हेल्प करता है और डिस्पर्शन ऑफ सीड में हेल्प करता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट से ये इसका पीछा है, इसको हम पत्ते कहते हैं, फीटल। ये इसका सीड्स है, सीड या पोलन ग्रेन। तो यहां पर एक इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट यहाँ पर आकर क्योंकि पत्तों में मुख्तलिफ पिगमेंट मौजूद है, वो इंसेक्ट को यहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और इनके अंदर एक स्वीट लिक्विड भी मौजूद है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेक्टर कहते हैं। नेक्टर क्या चीज है? ये एक स्वीट लिक्विड है। या स्वीट फ्लूइड है, वो लिक्विड है जो इंसेक्ट वगैरह वो ड्रिंक करता है, पीता है। तो ये इंसेक्ट क्रोमोप्लास्ट, ये पीटल वगैरह में मुख्तलिफ पिगमेंट मौजूद है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो ये इंसेक्ट यहाँ पर बैठ जाता है, तो उसके इंसेक्ट के पाँव पर पोलन ग्रेन और सीड्स वगैरह अटैच हो जाता है। और जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावरिंग प्लांट में जब वो जाता है, ये एक दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है, और जब वो यहाँ पर वो बैठ जाता है तो इनके पाँव में मुख्तलिफ पोलन ग्रेन वगैरह मौजूद है, तो यहाँ पर गिर जाता है। तो इसी वजह से पोलिनेशन हो जाता है और एक नई बेबी प्लांट में पैदा हो जाता है। और सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको हम डिस्पर्शन ऑफ सीड कहते हैं। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में भी अहम किरदार अदा करता है और डिस्पर्शन ऑफ सीड में भी। थर्ड पार्ट ऑफ द प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का थर्ड पार्ट है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक्चुअली ये एक कलरलेस प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड का एक कलरलेस प्लास्टिड है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के किस पार्ट में ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो आपका आंसर क्या है? दे आर प्रेजेंट, मीन ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट underground part, underground part of plant which store food.
इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट में मौजूद है। अंडरग्राउंड पार्ट से क्या मुराद है? अंडरग्राउंड पार्ट वो पार्ट जो जमीन के अंदर मौजूद है, उसको क्या इसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट कहते हैं। तो इससे मुराद रूट है। रूट तो जमीन के अंदर है, इसलिए इसको हम अंडरग्राउंड पार्ट कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट मीन रूट में ज्यादा मिकदार में मौजूद है और इसका फंक्शन क्या है? वी स्टोर द फूड, वो खुराक स्टोर करता है कुछ वक्त के लिए। टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट के ल्यूकोप्लास्ट का टाइप ऑफ देयर आर 3 टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप है? 3 टाइप है। द फर्स्ट टाइप ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इज अमाइलो। ये पॉइंट इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलो फ्लास्ट। अमाइलोफ्लास्ट क्या चीज है? अमाइलोफ्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का वो टाइप है विच स्टोर द स्टार्च। वी स्टोर स्टार्च। मैं आपको कंप्लीटली लिखूंगा ताकि आपको आसानी हो। स्टोर स्टार्च। स्टार्च ये एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में वो एक पॉलीसेकेराइड है। इंशाल्लाह ये हम सेकंड चैप्टर में पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अमाइलोफ्लास्ट वी स्टोर अ स्टार्च। The second type of the ल्यूकोप्लास्ट is the elioplast. Elioplast which store lipids. Elioplast वो लिपिड को स्टोर करता है। थर्ड पार्ट ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट is proteinoplast. Proteinoplast we store protein. We store प्रोटीनोप्लास्ट वो प्रोटीन को स्टोर करता है। हम आज फ्लास्टिड को इस तरह टाइप ऑफ फ्लास्टिड को और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हमने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आप अपनी टॉपिक को टेक्स्ट के साथ और इस लेक्चर को राइट डाउन करें। अगर लेक्चर को वीडियो को आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।